ये कह रहे हैं कि भगवान के 24 अवतार तो लोग बताते हैं, वास्तविकता भगवान के असंख्य अवतार हैं, असंख्य हो चुके हैं, असंख्य आज विद्यमान हैं, असंख्य आज होंगे। यानी कि जितने भी जीव ब्रह्मांड में दिखाई दे रहे हैं वो सब भगवान के रंग सर्वाधिक आकर्षित करने वाला होता है। अगर आप मनुष्य के रंग को देखें, जो खून का रंग है मनुष्य का, रक्त का रंग है, पशु पक्षियों में रक्त रंग होता है लाल रंग का, तो जितने भी प्राणी चेतना व्यंग नहीं होगी। लेकिन अगर आधे 1 घंटे बाद किसी प्रक्रिया से ये साईं की मूर्ति स्थापना की गई थी, पहले भी और अब भी। बस पहले आतंकवाद था, पहले सरेआम आपकी बेटियां लुटी जा रही थी, सरेआम नग्नता की इस व्याख्यान में, इस प्रवचन में ओशो ने विषय लिया ताकि गौ के हत्यारे, गौ के निंदक हमेशा से संसार में रहे ही हैं। कोई राक्षस, कभी दैत्य, ऐसे पिशाच आज भी जिंदा हैं, पर ये मानसिक पिशाच हैं। वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि गुरु और चेले में संबंध होता है, जैसा चेला वैसा गुरु। श्राद्ध अर्थात पितृतर्पण, अपने पितरों को तृप्त करना। श्राद्ध के विषय में जो प्रमाणिक तथ्य मिलते हैं उनमें वायु पुराण, विष्णु पुराण में दे दो और ये मिट्टी का ढेला ले लो, बस वही हाल है। तो ऐसे विषय है आत्म प्रबोध, एनलाइटमेंट, या प्रबोध के नाम से भी इसको। तो हम आज एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि सनातन धर्म में बहुत ही चर्चा में रहता है और इसमें बहुत सी मान्यताएं हैं, मांस भक्षण को लेकर के। क्योंकि लोगों का कहना है कि प्राचीन काल में पहले मांस खाने की परंपरा नहीं थी और ये जब बाद में मुसलमान यवन लोग आए, इन्होंने मांस खाना आरम्भ किया। और कुछ जो संप्रदाय थे वो मांस खाते ही थे। पर अगर ध्यान से देखेंगे तो परंपरा तो पहले भी थी, चाहे वैदिक काल हो, चाहे उससे पहले का काल हो, या उसके बाद जो हिंदू राज्य शुरू हुआ उसके बाद भी एक बड़ा समुदाय, एक बड़ा वर्ग मांस खाता था, यानी कि मांस भक्षण करता था। अगर आप आयुर्वेद को पढ़ें तो आयुर्वेद के अंदर जितना औषधियों का विधान है, नीम का, हल्दी का, पीपल का और चीज़ों का, वैसे ही कबूतर के मांस का, मृग के मांस का, शेर के मांस का, व्याघ्र के मांस का, ऐसे हर प्रकार के मांस का वर्णन है। इस मांस से कौन सा गुण होता है, किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए, इस मांस के साथ, मछली के मांस के साथ दूध नहीं खाना चाहिए, ऐसे बहुत सी चीज़ें आयुर्वेद में लिखी पड़ी है मांस के बारे में। तो जब कोई मांस खाता नहीं था तो आयुर्वेद के करने वाले चरक, सुश्रुत और लोग अपने आप तो लिखेंगे नहीं। जिस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती, जिसका समाज में प्रचलन ही नहीं है, उसके बारे में कोई क्या लिखेगा। तो उस समय में भी और उससे पहले भी मांस खाने वाले लोग थे, हमेशा से रहे हैं। मांस खाने वाले लोग कभी संसार में समाप्त नहीं हुए, ना होने वाले हैं। हम चाह लें कि मांस की परंपरा समाप्त हो जाए और मांस खाने वाला कोई दुनिया में ना बचे, वो असंभव सी बात है कुछ, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां मांस भक्षण करना अनिवार्य हो जाता है। अब भारत के अंदर भी जो हिंदू लोग हैं, प्रायः हिंदू में मांस ना खाने का मान्यता है, विधान है, अच्छा नहीं माना जाता है। खासकर वैष्णव संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल इससे दूर रहते हैं, मद्य मांस आदि से। अन्य संप्रदाय में कुछ प्रचलन है भी, कुछ नहीं भी है। फिर मानने में आता है कि जो ब्राह्मण वर्ग है समाज का, वो मांस ना खाए, उनके लिए विधान नहीं है। हालांकि वो भी खाते हुए दिखते हैं, मिलते हैं, क्योंकि आज परंपरा नहीं रही, विकृत हो चुकी है। लेकिन जब परंपरा थी तब भी, जब याग के अंदर पशु वध किया जा रहा है तो उस पशु के वध के बाद मांस का क्या किया जाएगा। जब क्षत्रिय लोग आखेट खेलने जा रहे हैं, कोई जंगल में पशु उसको मारने जा रहे हैं, उस मांस का क्या किया जाएगा। और जो प्राचीन ग्रंथ भी हैं, आयुर्वेद से अलग भी बहुत से ग्रंथ हैं पुराणों में, क्योंकि मैंने व्याकरण का अध्ययन बहुत किया। तो व्याकरण का एक बड़ा विद्वान है, उसका नाम है नागोजी भट्ट करके उनका नाम है। वो बड़े विद्वान हुए बहुत, उन्होंने लगभग हर ग्रंथ पे व्याकरण की टीका कर रखी है। उन्होंने टीका महाभाष्य के ऊपर भी की है, सिद्धांत कौमुदी पर भी की है, और भी ग्रंथों पर कर रखी है टीका उनकी। शेखर किया है, परिभाषा हिंदू शेखर किया है, और बहुत ग्रंथ उन्होंने अपने भी लिखे हैं स्वयं के बना करके। तो उन्होंने भी जब प्रकरण किया, क्योंकि उनके काल में, उनका काल 1700 के आसपास का होगा मेरे ख्याल से, उनके काल में भी, उससे पहले भी, तो उन्होंने कहा है कि स्मृति के अनुसार वो कई जगह कहते हैं कि मांस खाने का विधान नहीं है। किसके लिए नहीं है? क्षत्रिय के लिए तो है। अपवाद दिखाते हैं कि ऐसे मांस नहीं खाना चाहिए, पर क्षत्रिय को थोड़ा सूरा और मांस खा ले तो कोई आपत्ति नहीं। तो परंपरा का विषय है, जिस समय जो परंपरा बनती है उस परंपरा के अनुसार ही वहाँ पर वो कार्य चलता है। अगर आज का जो हिंदू समाज है, जितना वहाँ पर निंदित किया जाता है मांस भक्षण को, हो सकता है उससे पहले इतना नहीं था। एक वहाँ पर एक इस प्रकार से विभाग कर दिया गया था कि इसको खा सकते हैं, इसको नहीं खा सकते हैं। जैसे कहाँ कहाँ गया है, पंच भक्षा, जिनके 5 नख उन्होंने खा सकते हैं, विधान कर दिया इसका मांस खा सकते हैं, उसका नहीं खा सकते हैं, इसका नहीं खाना चाहिए, उसका नहीं खाना चाहिए। ऐसे विभाग कर दिया गया था कि खाना भी है तो ऐसे खा सकते हैं। और अब भारत के जो पूर्वी भाग है, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं हम लोग,
वहाँ पर अब पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ ऊपर रहते हैं, तो वहाँ के लोगों में हिंदू होते हुए भी, क्योंकि वो जनजातियाँ हैं, वहाँ मांस खाने का प्रचलन है और लोग मांस खाते ही हैं। अब वहाँ जाकर आप नाक सिकोड़ोगे कि मांस क्यों खाते हैं, नहीं खाना चाहिए, तो उनकी वातावरण के अनुसार वो असंभव है कि वो मांस ना खाए। बर्फीला क्षेत्र है या पहाड़ों के ऊपर कोई स्थान ही नहीं है, तो कोई पशु इस प्रकार से उसका मांस रख करके, स्टोर करके वो रख लेते हैं और उसे उपयोग करते रहते हैं। अब उसमें हम ये कहें कि मांस नहीं खाना है, हिंदुत्व से निकाल दिए जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो ये कोई तार्किक बात नहीं है। जहाँ पर अवेलेबिलिटी है वहाँ पर तो मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसी अवस्था है जहाँ पर आपातकाल है, वहाँ पर क्या किया जाएगा। ये निश्चित है कि मांस खाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है और मांस खाने से कभी भी आध्यात्म की गति नहीं होगी। मांस खाने वाले की गति आध्यात्म में नहीं जा सकती और ना वो बुद्धि सात्विक होगी उसकी। तो इसी प्रकार से जो मांस खाने का विधान पहले भी रहा, कहीं कहीं पर किया गया, कहीं कहीं पर नहीं किया गया। अब हम आज के समय पर देखें कि मांस खाने का विधान जो है वो किनको होना चाहिए, किनको नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि मांस की परंपरा को कम करना चाहिए, क्योंकि अगर आज मांस का उत्पादन किया जा सकता है, किया जा रहा है, अंडे और मुर्गियाँ और बकरे, उतनी ही सुविधाएं उत्पादन शाकाहार के लिए भी है। शाकाहार भी उतना ही अच्छा उत्पादन हो सकता है जितना कि मांस का हो रहा है। अंडे उत्पाद किए जा रहे हैं आजकल, मुर्गियाँ हैं, मुर्गे हैं, बकरे उत्पाद किए जा रहे हैं। तो इतना सुविधा होने के बाद हमारी ये दृष्टि होनी चाहिए कि हम किसी गलत मार्ग पर ना जाएं। मांस आपातकाल की व्यवस्था थी। स्वाद के लिए अगर मांस को खाया जा रहा है तो वो तो अनुचित ही है। अगर स्वाद के लिए मांस को खा रहे हैं, धीरे धीरे प्रवृत्ति बढ़ेगी, एक से बाद मुर्गे के मांस से, बकरे के मांस से, मृग के मांस में, और मनुष्य का मांस भी लोग खा रहे हैं और खाते भी थे। अगर आप संहिताएं को पढ़ें, रावण संहिता एक है उसके अंदर भी, और जितने कुछ ग्रंथ आयुर्वेद के उनके अंदर भी, वहाँ पर गुण लिखे हैं कि मनुष्य के मांस के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या लाभ हैं। तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य के मांस के ऊपर भी शोध हुई थी और कुछ लोग उस वर्ग में भी खाने वाले रहे होंगे। राक्षस वर्ग रहा होगा, इसे राक्षस कहते हैं हम लोग, वो मांस खाने वाला मनुष्य का भी रहा होगा। और रावण संहिता में जो अर्क प्रकाशन है उसके अंदर जो अर्क की विधि लिखी हुई है, वहाँ पर कई मांस के अर्क बताए हैं। उसमें फिर एक श्लोक केवल दिया हुआ है जहाँ मनुष्य के मांस के बारे में भी लिखा हुआ है। हालांकि उस समय भी इतना विख्यात नहीं था, प्रचलित नहीं था, निंदित ही था, लेकिन फिर भी उस समय फिर भी मनुष्य के मांस को खाने वाले लोग थे, जैसे कि आज हैं। आज बहुत छुप करके है, क्योंकि अब बहुत समाज में निंदित हो गई ये चीज़, तो बहुत छुप करके डार्क वेब और चीज़ों से होते हैं जहाँ से मनुष्य का मांस उपलब्ध होता है, या फिर कुछ लोग किडनैप करके मार करके खाते हैं। तो हमारा ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि मनुष्य का मांस तो बहुत ही दूर की बात हो गई, अन्य भी जो मांस है पशु पक्षियों के, इन्हें खाना बंद किया जाए, शाकाहार की ओर बढ़ा जाए, क्योंकि उसके करने से जो मनुष्य की बुद्धि सात्विक होगी, चेतना अच्छी होगी, मनुष्य हिंसक कम होगा। जितना मनुष्य हिंसक कम होगा उतना समाज में उन्नति होगी। मनुष्य मांस खाकर पाड़े की तरह हो जाता है, बिल्कुल हिंसक पशुवृत्ति, फिर व्यभिचार, वैश्यावृत्ति और सब के सब कुकर्म मनुष्य करता है। फिर जनसंख्या का कोई नियंत्रण नहीं है इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर। आज लोगों की मानसिकता बहुत बिगड़ चुकी है, हर जगह दंगा है, अफरा तफरी है। उसका बड़ा कारण ये भी है कि मनुष्य हिंसक हो रहा है मांस खाने से। कुछ वर्ग ऐसे हैं जो मांस स्वयं नहीं काटते, पर कुछ बौद्ध वर्ग हैं जो मांस मारने से मना करते हैं, लेकिन उनको मांस मिल जाए तो मांस खा लेते हैं। हालांकि उन्हें हिंसा नहीं करी है पशु को मारने, पर उनके पास जो मरकर आया है पशु, वो अपने आप तो मरा नहीं है, हिंसा के द्वारा ही आया है गया है। कहीं विधान पहले यह था कि अगर पशु मर जाए कहीं पर तो उसका मांस अगर खाते हैं तो हिंसा नहीं, क्यों अपने आप मरा है, वो आपने नहीं मारा उसको, तो हिंसा नहीं हुई है। लेकिन जो मांस के गुण हैं उसे खाने से आपके अंदर हिंसा वृत्ति बढ़ेगी, तमोगुण बढ़ेगा और आप हिंसक बनोगे। तो किसी प्रकार से भी आप स्वयं मारा हो या ना मारा हो, जिनके पास साधन हैं, सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, शाकाहार पर रह सकते हैं, उन्हें मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, शाकाहार पर रहें। और जहाँ तक बात आती है बल की और आयु की, तो जाहिर सी बात है जितना बल आयु मांसाहार से बढ़ता है उससे कई गुना अधिक शाकाहार से बढ़ता है। मांसाहार एक दूसरी व्यवस्था है जो कि आपातकाल में की जाती है। तो इसीलिए हमें ये प्रयास करना है कि प्राचीन काल में मांस भक्षण रहा है, रहा होगा, आगे इसे कम करने का जो दायित्व है वो उन लोगों का है जो समझदार वर्ग हैं। और मैं मानता हूँ कि आज की सदी में समझदारी पिछले काल से बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद।